पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 10 वर्ष का कार्यकाल अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के लिहाज से देखें तो वे बहुत आरामदायक और प्रोटोकॉल का 100% पालन इस भावना से भरा रहा है। अगर एसपीजी ने कह दिया कि आपको 6 मीटर चलना है, इस पॉइंट पर खड़े होना है या मुड़ना है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस प्रोटोकॉल में आधा इंच का बदलाव भी नहीं करते थे। मतलब जो एसपीजी ने तय कर दिया उनके लिए वही पत्थर की लकीर था। दूसरा, मनमोहन सिंह के पास जो मारुति 800 लाल रंग की कार थी, वे हर साल उसकी सर्विस कराते थे। भले ही वे पीएम हाउस से बाहर ना निकले, लेकिन डॉक्टर मनमोहन हर वर्ष उसका इंश्योरेंस कराना नहीं भूलते थे। जब उस लाल रंग वाली मारुति कार को सर्विस सेंटर पर ले जाया जाता था तो साथ में एसपीजी जवान रहते थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कई अधिकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के एसपीजी दस्ते में शामिल रहे थे। एसपीजी से लौटने के बाद कुछ अधिकारी मौजूदा समय में भी विभिन्न बलों में कार्यरत हैं। इन्हीं में से एक अधिकारी ने अमरउजाला.com से बात की है। उन्होंने बताया कि अगर हम कहें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एसपीजी के जवानों और अफसरों के दिलों पर राज करते थे तो गलत नहीं होगा। इसके पीछे वजह भी है। एसपीजी को दिक्कतें तब आती हैं जब कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एसपीजी के प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे, बार बार नियम तोड़ता हो यानी एसपीजी घेरे से बाहर जाता हो, गाड़ी में जिस सीट पर बैठने के लिए कहा जाए वहां ना बैठें, तय रूट से बाहर दूसरी जगह पर जाने की बात कही। ऐसे कई सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक गैर राजनीतिक परिवेश से आने वाले व्यक्ति थे। दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह उन्हें पब्लिक रैलियों में बहुत कम जाना होता था। अगर किसी समारोह में जा रहे हैं तो वे प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते थे। उन्होंने एसपीजी घेरे में कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। कौन सी गाड़ी में बैठना है, कब उतरना है, किससे कितनी दूरी पर मिलना है, गाड़ी के अंदर या बाहर से हाथ हिलाना है या नहीं, गाड़ी के पास किसी को बुलाना है या नहीं, इन सब बातों का वो 100% पालन करते रहे। उनके हर रूट का प्लान पहले से ही तैयार रहता था, उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। एसपीजी ने जैसा प्लान तैयार कर दिया सब कुछ वैसे ही रहता था। अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते बहुत कम थे, हालांकि उनका हाव भाव सदैव मिलनसार वाला ही रहता था। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके पीछे खड़े रहना है, साथ चलना है या गाड़ी में बैठना है, हर बात में उनका सहयोगात्मक भाव दिखाई पड़ता था। जब अगस्त 2019 में उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई तो उनके लिए वह सब ऐसा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने कभी भी सुरक्षा बदलाव पर सवाल नहीं उठाया। केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन की एसपीजी सुरक्षा हटाकर उन्हें सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी थी। कुछ महीने बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। तब कांग्रेस पार्टी ने सरकार की मंशा पर खूब सवाल उठाए थे। इन तीनों को भी सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उस वक्त सरकार की तरफ से बताया गया था कि राहुल गांधी ने 2005 से 2014 के बीच में रोजाना औसतन 1 बार एसपीजी सुरक्षा घेरा तोड़ा था। विदेश के कई हिस्सों में 18 बार गैर बुलेट प्रूफ वाहनों में बैठकर गए थे। अगर 2015 से 2019 तक की बात करें तो राहुल गांधी ने अकेले दिल्ली में ही 1800 से ज्यादा बार नॉन बुलेट रेजिस्टेंट वाहनों में सफर किया था। 2019 में जून तक राहुल ने 247 बार दिल्ली से बाहर भी नॉन बीआर वाहनों में यात्रा की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।